सदाबहार कलाकार देवानंद हिंदी सिनेमा में इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिनकी खूबसूरती पर लड़कियां मर मिटती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए वे अपनी जान तक की बाजी लगा दिया करती थी। देवानंद के लुक की ऐसी दीवानगी थी कि कोर्ट तक को दखल देना पड़ा था। जी हां, सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब की जिंदगी से जुड़ी एक कहानी काफी मशहूर है। जब वे काले कोट पहनकर घर से बाहर निकलते थे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां सुसाइड तक करने की कोशिश करती थी। उनके प्रति लाखों करोड़ों लड़कियों की इस दीवानगी को देखकर कोर्ट ने उन्हें काले रंग के सूट पहनने पर ही पाबंदी लगा दी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवानंद का लड़कियों के बीच कैसा पागलपन था और लड़कियां उन्हें कितना चाहती थीं। लेकिन क्या आपको पता है, जिन लाखों करोड़ों लड़कियों का दिल देवानंद के लिए धड़कता था, उनकी एक झलक पाने के लिए वे कुछ भी कर गुजरना चाहती थीं। यहाँ तक कि वे अपनी जान तक की परवाह नहीं करती थीं। उस देवानंद का दिल किसके लिए धड़कता था, वो किससे प्रेम करते थे, उसकी एक झलक पाने के लिए वो बेताब रहते थे और उसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते थे। देवानंद के जिंदगी से जुड़ी यही अनसुनी प्रेम कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। छब्बीस सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ में जन्मे देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। देवानंद को गुजरे भले ही कई साल हो गए, लेकिन उनके खास अंदाज के आज भी लोग कायल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देवानंद असल में ब्रिटिश सशस्त्र बलों के राजसी भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी दौरान उन्होंने अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत फिल्म देखी। इससे वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इरादा कर लिया कि अब वे एक्टर बनेंगे। साल 1940 में देव साहब अभिनेता बनने का सपना लिए मुंबई नगरी में पहला कदम रखा और साल 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से हिंदी सिनेमा में देवानंद की जर्नी शुरू हुई। इसके बाद 100 से ज्यादा फिल्मों में अपने किरदार से लोगों के दिलों पर राज किया। इस दौरान उन्होंने गाइड, बाजी, जॉनी मेरा नाम, पेइंग गेस्ट, गैम्बलर, काला पानी, सीआईडी, जिद्दी, हरे कृष्णा हरे राम, मुनीम जी और महल जैसी कई उम्दा फिल्मों में काम किया। इसी फिल्मी सफर के दौरान 1948 में देवानंद की मुलाकात एक ऐसी अभिनेत्री से हुई थी जिसे देखते ही देव साहब ने अपना दिल दे दिया था। उस बला की खूबसूरत अभिनेत्री का नाम है सुरैया। सुरैया की खूबसूरती और सादगी देख देवानंद पहली नजर में ही उन्हें दिल दे बैठे थे। उन्होंने जब साथ में काम करना शुरू किया तो सुरैया का भी देवानंद के लिए दिल धड़कने लगा था, लेकिन दोनों की किस्मत में शायद हमेशा के लिए एक दूजे का होना नहीं लिखा था। अपने आखिरी समय तक देवानंद सुरैया के प्यार को पाने के लिए मिन्नतें करते रहे और सुरैया चाहते हुए भी देवानंद को कभी हाँ न कर सकी, जिसका पछतावा उन्हें ताउम्र रहा। सुरैया अपने दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री हुआ करती थी, जिसे मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए अदाकारी कहकर पुकारा जाता था। साल 1948 में देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। दोनों ने एक साथ काम किया और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम भी उफान मारने लगा। सुरैया को देवानंद का प्यार तो मिल गया, लेकिन सुरैया कभी उनका साथ न पा सकी और इसके पीछे की वजह थी उनकी नानी।
उनकी नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया किसी गैर मजहब में शादी करें, इसलिए वे देवानंद के साथ सुरैया के रिश्ते को लेकर नाराज थी और उन्होंने उनके रिश्ते को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने देवानंद की दी हुई अंगूठी को भी समुद्र में फेंकवा दिया था और वादा लिया था कि सुरैया उनसे शादी नहीं करेंगी। इस तरह से देवानंद सुरैया से बिछड़कर काफी दुखी तो थे ही, लेकिन सुरैया पर जो बीती वो शायद उसे ताउम्र बयां नहीं कर पाई और उन्होंने सारी जिंदगी बिना शादी के ही रहने का फैसला कर लिया। सुरैया किसी भी कीमत पर अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन सामाजिक बंधनों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। साल 1948 के बाद 1950 में फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान देवानंद ने एक बार फिर से सुरैया को प्रपोज किया, लेकिन सुरैया ने इनकार कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि उनके कारण देवानंद की जान खतरे में पड़े, क्योंकि देवानंद को धमकी भी मिल चुकी थी कि अगर वो सुरैया से दूर नहीं रहते तो फिर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। देवानंद और सुरैया भले ही सामाजिक ताने बाने की वजह से एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सके, लेकिन दूर होते हुए भी उनकी धड़कनें आखिरी समय तक एक दूसरे के लिए धड़कती रही। अपने अंतिम दिनों में सुरैया बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, शायद मैं कायर थी जो हाँ नहीं कह सकी। इस बात का पछतावा उन्हें उम्र भर रहा था। उन्होंने ताउम्र शादी भी नहीं की थी और इस तरह से 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो ये थी सदाबहार अभिनेता देवानंद और मलिकाए हुस्न के नाम से मशहूर अभिनेत्री सुरैया के दर्द भरी प्रेम कहानी। आप इनकी प्रेम कहानी पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।